भगवान महावीर का जीवन चरित्र। कोई भी तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में होता है, परंतु अपने मरीचि के तीसरे भाव में कुल गौरव के कारण भगवान महावीर का भ्रूण एक ब्राह्मण परिवार देवानंदा के गर्भ में आया था। गर्भाधान के 82 दिनों बाद इंद्र महाराजा का सिंहासन कांपने लगा। तभी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि ऋषभदत्त की पत्नी देवानंदा के गर्भ में प्रभु महावीर है, और वे जानते थे कि तीर्थंकर का जन्म हमेशा शाही परिवार में ही होता है। उस तरफ त्रिशला माता भी गर्भवती थी। इंद्र महाराजा ने हरिणे गमेसी देव को बुलाया और गर्भ रूपांतरित करने को कहा। हरिणे गमेसी ने माता त्रिशला और देवानंदा को गहरी नींद सुलाकर भ्रूण को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो देवानंदा माता के साथ अच्छा नहीं हुआ, ये तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। पिछले जन्म में देवानंदा और त्रिशला देवरानी जेठानी थे। देवानंदा ने त्रिशला का गहनों से भरा बक्सा छिपा दिया था, जिससे त्रिशला को बहुत पीड़ा हुई थी। इस दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप उसे ये दंड भुगतना पड़ा और उनका भी गर्भ चोरी हो गया। माता के गर्भावस्था के दौरान महावीर ने हलन चलन बंद कर दिया। वे चाहते थे कि उनकी माँ को कोई कष्ट न हो, परंतु इससे सिद्धार्थ राजा और त्रिशला माता चिंतित हुए। वीर प्रभु ने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरी माँ बहुत परेशान है, तो उन्होंने पैर के अंगूठे को हिलाकर हलचल की और सोचा, इतनी छोटी सी बात पर ये लोग इतने परेशान हो गए, अगर मैं दीक्षा लूंगा तो इनका क्या होगा। तभी वीर प्रभु ने प्रण ले लिया, जब तक मेरे माता पिता जिंदा हैं मैं दीक्षा नहीं लूंगा। फिर 28 साल की आयु में माता पिता की मृत्यु हो गई। 30 वर्ष की आयु में सभी संसारिक संपत्तियों को त्याग कर दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद एक बार भगवान महावीर का 14वां चातुर्मास बौसा में था। तभी उनके आगमन की खबर सुनकर ऋषभदत्त और उनकी पत्नी देवानंदा वहां पहुंचे, जहां प्रभु उपदेश दे रहे थे। पूरे समय देवानंदा लगातार भगवान महावीर को गौर से देख रही थी। वे इतनी भावुक हो गई कि उसमें मातृदूत की धारा उमड़ पड़ी। देवानंदा को अपने पिछले जन्म के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और संसार का त्याग कर प्रभु महावीर के पास दीक्षा ली। बहुत ही संयमित जीवन व्यतीत कर अपने कर्मों का क्षय किया और अंततः मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की, तरह तरह के कष्ट सहन किए और अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका प्रमुख संदेश था, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, मेरा किसी से कोई वैर नहीं है। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में कार्तक सुद अमावस्या को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे जिन शासन के सितारों, आपने प्रभु महावीर के जीवन चरित्र से क्या सीखा? पहला, हमें कभी भी अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें कभी भी किसी भी चीज का गर्व नहीं करना चाहिए, जो प्रभु महावीर ने मरीचि के भाव में किया था। तीसरा, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, जो देवानंदा ने की थी। महान लोगों की गाथा पढ़ने या सुनने का उद्देश्य यही है कि उनके गुण हमारे अंदर भी आचरण पैदा कर सके। सुख समृद्धि का अवसर आया है, त्रिशला की कुख में नंदन आया है। सुख समृद्धि का अवसर आया है, त्रिशला की कुख में नंदन आया है। जिन शासन का ये नाम बढ़ाते हैं, उनके चरणों में हम शीश नमाते हैं। श्री महावीरा, श्री महावीरा, जिन शासन का चमकाता
शासन का चमका तारा।